हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे सब्सक्राइब मिस्टर प्रदीप सर के सजेशन से सूला विनयार्ड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे और दोस्तों इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को देखकर इसके स्पोर्ट रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट प्राइस को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसकी कंप्लीट स्टडी के बाद आप इस कंपनी को 10 में से नंबर देकर अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, करते हैं सूला विनयार्ड की कंप्लीट स्टडी। दोस्तों, ये कंपनी 31 मार्च 2022 से इंडिया के अंदर लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर और सेलर है। और दोस्तों, ये कंपनी इन पॉपुलर ब्रांड्स के अंडर अपने वाइन्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। इस कंपनी का बिजनेस सेगमेंट, ये कंपनी प्रोडक्शन ऑफ वाइन, इंपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइन एंड स्प्राइट्स, और साथ में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की सेल सर्विस भी देती है। अपने खुद के सूला विनयार्ड टूरिज्म वेन्यू पर, वहां पर विनयार्ड रिजोर्ट भी है और साथ में टेस्टिंग रूम भी है, और साथ में ये इस कंपनी के ब्रांड्स हैं। और दोस्तों, ये कंपनी इन वाइन वेरिएंट्स के साथ अपनी मार्केट की लीडर है। ये इंडिया वाइन इंडस्ट्रीज का 52% से भी ज़्यादा शेयर होल्ड करती है, और साथ में ये 60% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर होल्ड करती है एलीट एंड प्रीमियम कैटेगरी में। और दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू वाइन बिजनेस से 88.4% और वाइन बिजनेस इंपोर्ट से 2.9% और वाइन टूरिज्म बिजनेस से 8.7%। और इस कंपनी का ब्रांड वाइज रिवेन्यू एलीट एंड प्रीमियम से 71%, इकोनॉमी एंड पॉपुलर से 29%। और इस कंपनी का जियोग्राफिकल प्रेजेंस, ये कंपनी 30 सितंबर 2022 से 25 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज में प्रेजेंस है, और इसके साथ साथ ये इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रेजेंस है। ये कंपनी अपनी वाइन को 20 कंट्री से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है। तो दोस्तों, अब तक हमने इसके बिजनेस को डिटेल में डिस्कस किया। अब हम इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे। ये कंपनी बीएससी और एनएससी दोनों पर लिस्टेड है। इस कंपनी का मार्केट कैप 4088 सीआर, इस कंपनी का स्टॉक पी 44 और इस कंपनी का आरओसी 18.6%, आरओई 16.7%। और दोस्तों, अब हम इस कंपनी की ग्रोथ को चेक करेंगे पहले क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। तो दोस्तों, इस कंपनी का रिवेन्यू सितंबर 2023 में 138 सीआर था, जो अभी घटकर 125 सीआर हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर इस कंपनी का रिवेन्यू लास्ट 2 क्वार्टर से डिक्रीज हो रहा है। और इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर 2023 के क्वार्टर में 43 सीआर का था, जो अभी घटकर 32 सीआर का हो चुका है। लेकिन लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अप गया जून क्वार्टर में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरह इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी सितंबर 2023 में 23 सीआर का था, जो अभी घटकर 14 सीआर का हो चुका है। लेकिन लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में जून क्वार्टर में इसके नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुए। तो दोस्तों, ओवरऑल क्यू ऑन क्यू बेसिस पर नंबर डाउन है, लेकिन जून क्वार्टर्स के नंबर लास्ट मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में अप गए। और दोस्तों, अब हम इसकी एनुअल बेसिस पर इसकी ग्रोथ देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर स्काई ब्लू कलर की लाइन रिवेन्यू की लाइन है और ग्रीन कलर की लाइन प्रॉफिट की लाइन है। इस कंपनी का रिवेन्यू लास्ट 4 ईयर से कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। 2021 में 389 सीआर के रिवेन्यू थे, जो अभी बढ़कर 575 सीआर के हो चुके हैं। और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यू लास्ट 4 ईयर से इंक्रीज हो रहा है, जो कि 2021 में 2 सीआर के थे और अभी 93 सीआर के हो चुके हैं। यानी कंपनी वाई ऑन वाई बेसिस पर कंटिन्यू ग्रो कर रही है, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी लास्ट क्वार्टर्स से कंपनी ग्रो कर रही है। अब हम इस कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे, और बैलेंस शीट में हम इस कंपनी के ऊपर डेप्थ देखेंगे। मार्च 2021 में इस कंपनी के ऊपर 310 सीआर का डेप्थ था, जो मार्च 2022 में घटकर 226 सीआर का हुआ। मार्च 2023 में फिर से डेप्थ को रिड्यूस किया गया और 192 का हुआ। और दोस्तों, मार्च 2024 में ये डेप्थ फिर से इंक्रीज हुआ। और अगर इस डेप्थ को इसके मार्केट कैप से कंपेयर करें, तो दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप 4088 सीआर का है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये डेप्थ इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है। और दोस्तों, कंपनी ने अपने कैश फ्लो को मेंटेन भी रखा और 2024 में इसको इंक्रीज भी किया। 6 सीआर से कंपनी का कैश फ्लो 79 सीआर हो चुका है। दोस्तों, कंपनी के पास कैश फ्लो भी है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। और कंपनी कैश फ्लो के साथ साथ अपने एसेट्स को भी इंक्रीज कर रही है। येलो कलर की लाइन एसेट्स की लाइन है और ब्लू कलर की लाइन लाइबिलिटीज की लाइन है। मार्च 2021 में कंपनी के पास 760 सीआर के एसेट थे, जो अभी इंक्रीज होकर 1099 सीआर के एसेट हो चुके हैं, जो कि कंपनी के लिए एक सेकंड पॉजिटिव पॉइंट है। और दोस्तों, अब हम चेक करेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। दोस्तों, हम यहाँ पर इसके प्रमोटर्स, एफआरस, डीआईस, पब्लिक और अदर्स की होल्डिंग्स को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जून 2023 के क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग 27.27% थी, जिसमें से 9.56% इसमें इनके शेयर प्लेस थे। और दोस्तों, सितंबर 2023 में प्रमोटर्स ने अपने प्लेस शेयर को नील किया, और साथ में कुछ प्रमोटर्स ने इसमें स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग की। और दिसंबर 2023 में प्रमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट रहती है, लेकिन मार्च और जून क्वार्टर में फिर से प्रमोटर्स इसमें स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जो कि ये एक नेगेटिव पॉइंट है।
और इस कंपनी में प्रमोटर्स के साथ-साथ एफआईज़ भी लास्ट 4 क्वार्टर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। अभी इसमें एफआईज़ की होल्डिंग 12.03% और डीआईज़ इस कंपनी में जून 2023 से कंटिन्यू बाइंग कर रही है, लेकिन जून क्वार्टर में डीआईज़ ने भी इसमें स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग की और अभी इस कंपनी में डीआईज़ 22.23% के साथ बनी हुई है। और दोस्तों इसमें पब्लिक की होल्डिंग जून 2023 में 55.73% थी, जो सितंबर 2023 में घटकर 35.6% और दिसंबर 2023 में भी घटकर 34.49%। लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर से इसमें पब्लिक बाइंग कर रही है और अभी इसमें पब्लिक की होल्डिंग 40.26%। इस कंपनी में अदर्स पार्टीज ने भी एंट्री की। जून 2024 में अदर पार्टीज ने 0.01% का स्टेक परचेज किया। और दोस्तों अब हम इस कंपनी का डिविडेंड पे आउट परसेंटेज को डिस्कस करेंगे और साथ में इसके लास्ट ईयर के सीएजीआर को भी। दोस्तों ये कंपनी डिविडेंड पे आउट भी करती है। इस कंपनी ने 2022 में 39% का डिविडेंड पे आउट किया और 2023 में 80% का और 2024 में 76% का। और दोस्तों ये न्यू लिस्टेड कंपनी है, तो दोस्तों इस कंपनी के स्टॉक प्राइस का सीएजीआर लास्ट ईयर का ही अवेलेबल है, जिसमें इसने ओनली 3% के सीएजीआर दिए, यानी इसके शेयर ने इसके आईपीओ लिस्टिंग के बाद ओनली 3% के रिटर्न्स दिए। और दोस्तों इसके सेल्स ग्रोथ में भी सिंगल डिजिट की ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ के सीएजीआर में लास्ट ईयर नेगेटिव के हैं, लेकिन उससे पहले ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ थी। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके वॉल्यूम्स और इसके रिटर्न्स को। दोस्तों इस कंपनी के लास्ट मंथ के एवरेज वॉल्यूम 4 लाख, जिसमें से 2 लाख इन्वेस्टर्स हैं, और लास्ट वीक के एवरेज वॉल्यूम भी 4 लाख, जिसमें से 54% इसमें इन्वेस्टर्स है। यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन के भी वॉल्यूम्स 4 लाख, जिसमें से 2 लाख इसमें इन्वेस्टर्स है, और टुडे ट्रेडिंग सेशन के भी 4 लाख, जिसमें से 2 लाख इसमें इन्वेस्टर्स है। यानी इस कंपनी में 50% से भी ज़्यादा इसमें इन्वेस्टर्स है और इस कंपनी ने लास्ट ईयर 0.36% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए। 6 मंथ 3 मंथ में भी नेगेटिव रिटर्न्स है, लेकिन लास्ट मंथ से इसने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए 1.01% के। और कंपनी के ओवरऑल रिटर्न्स जब से कंपनी लिस्ट हुई है अब तक इसने 46.27% के रिटर्न्स दिए और इस कंपनी के शेयर का जो लो प्राइस था वो 305 रुपीज़ था और ऑल टाइम हाई इस कंपनी का 699 रुपीज़, और अभी इसका स्टॉक 484 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसमें रिस्क मॉडरेट है, क्योंकि ये अपने सेक्टर की लीडर है और साथ में इसमें अब एफआईज और डीआईज की भी बाइंग है अच्छे स्टेक के साथ। कंपनी का स्कोर कार्ड चेक करते हैं। इस कंपनी की वैल्यूएशन हाई है, ओवर वैल्यूड है मार्केट एवरेज के कंपैरिजन में, और इस कंपनी में ग्रोथ भी एवरेज है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हाई है और एंट्री पॉइंट भी एवरेज है, यानी अभी इसका शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है। अगर आप चाहो तो इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हो, और इसमें रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों ये कंपनी अल्कोहलिक बेवरेज सेक्टर से बिलोंग करती है। ये इसकी पीयर्स कंपनी है और इस कंपनी की पीई इसकी कंपिटिटर कंपनीज के कंपैरिजन में अभी एवरेज है। तो दोस्तों अब तक हमने इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद इसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, वाई ऑन वाई बेसिस पर भी अर्निंग ग्रो कर रही है, और साथ में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी मजबूत है, एफएसडीआईज की बाइंग है, और साथ में कंपनी के ऊपर कोई डेप्ट भी ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों अब हम इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे। इसके टेक्निकल्स को डिस्कस करने से पहले इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को डिस्कस करेंगे, इसके चार्ट के पैटर्न को देखेंगे और इसमें वॉल्यूम्स देखेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसके चार्ट को, जब से ये कंपनी लिस्ट होती है अब तक के चार्ट को डिस्कस करेंगे। ये कंपनी 320 रुपीज़ के प्राइस पर लिस्टेड होती है दिसंबर 2022 में, और दोस्तों 320 रुपीज़ के प्राइस से ये कंटिन्यू अप ट्रेंड के साथ 500 रुपये के प्राइस तक जाती है। यहाँ पर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और 470 पर ये एक्सपोर्ट बनाती है और वहीं पर कंसोलिडेट करती है, और फिर ये अपने 500 वाले रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करती है और एक नया ऑल टाइम हाई लगाती है 699 रुपीज़ का। और दोस्तों यहाँ से आती है इसमें प्रॉफिट बुकिंग, और यहाँ से ये डाउन ट्रेंड के साथ कंटिन्यू अपना, जहाँ पर पहले इसने कंसोलिडेट किया था उसी के रेजिस्टेंस पर आकर ये अपना सपोर्ट बनाती 470 रुपीज़ पर, और दोस्तों अभी ये 470 से लेकर 500 रुपीज़ के बीच में ही कंसोलिडेट कर रही है लास्ट टाइम की तरह। बाकी हम इसके सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट को इसके टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर इसके वॉल्यूम्स को देखते हैं। जब कंपनी लिस्ट हुई थी उसमें हैवी वॉल्यूम्स था, और दोस्तों जब डाउन ट्रेंड के साथ बॉटम पर आई फिर दोबारा फिर से इसमें हैवी वॉल्यूम्स आया, और अभी भी इस कंपनी में वॉल्यूम बना हुआ है। तो दोस्तों ये इसका टेक्निकल चार्ट है। यहाँ पर हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट की बात करेंगे। तो दोस्तों जैसे हमने लॉन्ग टर्म चार्ट में डिस्कस किया था कि जैसे इसने 500 रुपीज़ के प्राइस से प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद कंसोलिडेट किया था 450 से लेकर 500 के प्राइस तक, तो दोस्तों सेम इसी वाले रेजिस्टेंस पर ये अब यहाँ पर सपोर्ट बनाती है। 470 का इसका सपोर्ट बना हुआ है, और जो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा 500 का, और सेकंड जो रेजिस्टेंस होगा वो 580 का होगा, और थर्ड रेजिस्टेंस होगा इसका 690 का। और दोस्तों अभी इसका स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 31% डिस्काउंट पर अवेलेबल है।
दोस्तों इसके चार्ट के पैटर्न को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए, इसके वॉल्यूम्स को देखते हुए, इस कंपनी में जो शॉर्ट टर्म के लिए नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 550 का रहेगा और दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 1000 रुपीज़ का रहेगा। और बाकी दोस्तों हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को इसके कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसके बिजनेस को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया, कंक्लूजन। दोस्तों अगर आप इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में 480 रुपीज़ से लेकर 490 रुपीज़ के बीच में कहीं भी बाइंग कर सकते हो, लेकिन अभी स्मॉल अमाउंट में। और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है, तो दोस्तों उसको अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इसके Q2 के नंबर का। और दोस्तों चाहो तो आप इस कंपनी के स्टेक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रख सकते हो, क्योंकि ये अपने मार्केट की लीडर है और दोस्तों इसमें एफआईज टीआईज की भी बाइंग है। ये आने वाले टाइम में आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों ये थी सूला विनयार्ड की कंप्लीट स्टडी। और दोस्तों अब मैं प्रदीप सर का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने ये हमें कंपनी सजेस्ट की इसको डिस्कस करने के लिए। और दोस्तों यदि आप भी प्रदीप सर की तरह किसी कंपनी या म्यूचुअल फंड को डिस्कस करना चाहते हो तो आप हमें कंपनी या म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर सकते हो, हम आपके सजेशन पर भी वीडियो लेकर आएंगे आपके नेम के साथ। तो दोस्तों हमने इसकी कंप्लीट स्टडी की, तो दोस्तों आप इसको 10 में से कितने नंबर दोगे ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए, यदि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।